नौजवानों को तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम लोग मलौली से चल करके संग्राम प्रधान जी के घर पे पैकुलिया ग्राम सभा में, जो इस बार के प्रधान हुए, निषादों के बलबूते और तमाम समुदायों के बलबूते इस बारी हम लोगों ने इतिहास रचा। मित्रों, इसी की अपेक्षा करते हुए कि हमारे समुदाय की जब बात आएगी, हमारे निषाद समाज के उत्थान की बात आएगी, किसी सम्मान की बात आएगी, तो उसके लिए हमारा समाज अग्रणी होकर के लड़ाई लड़ेगा। आज मैं धन्यवाद देता हूं ये दोनों बहनों का जो दिल्ली से चल करके आई हैं। आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अगर ये बहनें हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रही हैं तो ये एक संदेश है, एक संघर्ष है। इनका काम क्या है ये आप लोग देख रहे होंगे। गांव-गांव चल करके हमारे से साथ मिल करके चल रही हैं, संदेश दे रही हैं। हम लोग वोट मांग रहे हैं किसके लिए? अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं मांग रहे हैं। वीआईपी पार्टी के बारे में जितने लोग होंगे आप लोग जानते होंगे। मुकेश सहनी बिहार से हैं, वहाँ सरकार में हैं, और सारे लोग मोबाइल चलाते हैं बड़ी वाली, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि बताने की ज़रूरत है। तो हम कोई दलाली, कोई मक्कारी का काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा समाज पहले से ही पौवा और बोटी पर बदनाम है। तो ऐसा कोई काम ना करके हम लोग पौवा और बोटी का लेवल ख़त्म कर देना है, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया है कि मेरे समाज को पौवा का लेवल लगा करके वोट ले लेते थे। तो क्या मुझे वही काम करना है? नहीं करना है। उनसे हम सीख करके कुछ अपने आगे अपने काम को करें। मित्रों, मुकेश सहनी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। 18 साल की उम्र में ही वो छोड़ करके अपने घर द्वार मुंबई चले गए। आज उन्होंने पूरे देश में एक टैग दिया था कि अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, वोट नहीं, गठबंधन नहीं। क्या उस पे आज मुकेश सहनी खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? उतरे हैं। मैं सभी लोगों से सवाल करता हूं, मैं पेट से उपजा करके बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था कि अगर आरक्षण नहीं तो किसी दल से गठबंधन नहीं, कोई भी अफलातूल हो अपने आप का। लेकिन इसी मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, हमारे ही भाई, हमारे ही गुरु हमको कुछ सिखाए। और हम लोग 17 नवंबर को लखनऊ गए, 5 से 6 लाख की भीड़ हुई। वहां पर जिससे हमें अपेक्षा किया था उन्होंने क्या दिया है? मुझे किसी की बुराई करने में दिया क्या है? आप सभी लोग रूबरू होंगे। राइट है, गलत है, सही है? कितनी माताएं हमारी 60 साल की वहां पर गई थी, कितने नौजवान गए थे, कितने बूढ़े गए थे, कितने बच्चे गए थे, कुछ अपेक्षा करके गए थे। जिस विश्वास के साथ गए तो विश्वास पे खड़ा नहीं। लेकिन जब उनको वहां के लीडर ने जैसे घोषणा किया, उसके बाद आप लोगों को पता होगा क्या आक्रोश फैला निषादों में। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी के लालच में, किसी के बहकावे में आना है। आप जो प्रैक्टिकली देख रहे हो, कौन तुम्हारे साथ खरा उतर रहा है, कौन क्या कर रहा है। भाई साहब को प्रधान बना दिया गया। अगर ये समाज को नहीं संभाल पाएंगे तो क्या समाज की गलती होगी? नहीं। आपने पैदा करके छोड़ दिया, उसको पालो पोसोगे नहीं, तेल बुकवा लगा करके, पढ़ा लिखा करके किसी नौकरी पे नहीं पहुंचाओगे, घूस पात दे करके, क्या यही जिम्मेदारी बाप की होती है? ले जाके पैदा करके झाड़ी में फेंक दो, रेलवे ट्रैक पे फेंक दो, यही धर्म होता है हमारे समाज के लोगों का। तो मित्रों, यही मैं संदेश देने के लिए आया। मेरे अंदर हमेशा समाज के लिए, मैं समाज में पैदा हूँ। एक गाना कहा गया है, जिस देश धरती में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाऊं। आप लोगों से, मैं तो इसी गांव का हूं, मैं यहीं पला हूं, यहीं बढ़ा हूं, सब कुछ जानते हो। मुझे कोई दिखावा तो नहीं करना ना। जो भी कुछ हूं आप सब जानते हो। हम दूर चले जाएंगे, बहुत सूट बूट आएंगे, बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन मेरा गांव तो मुझे जानते ही है कि चोर है क्या नहीं है कि नहीं। कितना संघर्ष है विनोद भाई को, मुझे रहा नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि मुराद बाबू बोले, दीप भाई हमारे नौजवान साथी हैं, ये बोले कुछ, मैं इनको सिखा रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ। क्योंकि एक अगुआ बिना 900 जुलाहा मरता। मुझे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं संघर्ष करता रहता हूँ। समाज की हमेशा बात करता हूँ, दलाली की बात कभी नहीं करता हूँ। कोई साबित करके दे दे, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। अपनों से कोई चीज छुपाई जाएगी भैया? अपने गांव जब आप अच्छी बात बताएंगे तब वो जानेंगे विनोद भाई की क्वालिटी क्या है। दूरी जाए चाहे जो बताया हो कि हम बहुत सा, हम बहुत चोर, हम बहुत बड़ा अफलातूल है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मैन था, 7 साल हम कबड्डी खेले हैं। इन्हीं भाई लोग के आशीर्वाद से मुझे बहुत ललकार मिलती थी। ठीक है, मैं नाम के लिए जिंदा हूँ, पैसे के लिए नहीं जिंदा हूँ। मित्रों, यही संदेश करने के लिए आया हूँ।
आप लोगों को जो भी समझ में आएगा, जिन भाइयों को मेरे कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, क्योंकि तभी तमाम लोग सपा बसपा भाजपा सभी लोग वोट मांग रहे हैं, तो हमको तो निर्णय लेना होगा कि मेरा भला कहाँ है, मेरी लड़ाई कौन कर रहा लड़ रहा है, गलत। इसी के साथ जय वीआईपी, जय भारत, जय समाज। मुकेश साहनी जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश साहनी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकेश साहनी। जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, यही संदेश था। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करिए।